दोस्तों, सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सांप सांप पर चर्चा करेंगे। यानी आजकल ये अधिक देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है न्यूज़ पेपर में कि सांप काटने की जो है सूचनाएं ज़्यादा मिल रही हैं। तो दोस्तों, अगर किसी को सांप काटता है तो हमें क्या करना चाहिए और सांप के काटने पर होता क्या है, कैसे व्यक्ति की मौत हो जाती है और सांप के काटने पे हमें करना क्या चाहिए ताकि जो है व्यक्ति बच जाए। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, बात करते हैं सांप। बहुत सी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो व्यक्ति सांप के काटने पर मर जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पता नहीं कितनों का घर उजड़ जाता है, कितने माताओं की गोदी सूनी हो जाती है, यानी कितनी महिलाओं के मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। तो बड़ी ही ऐसी दर्दनाक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो दोस्तों, इसी पर आज का जो वीडियो है इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि सांप में पैरोटीड ग्रंथियां पाई जाती हैं और पैरोटीड ग्रंथियों में जहर पाया जाता है। यानी जो सांप में ग्रंथियां होती हैं, पैरोटीड नामक ग्रंथियां होती हैं और उन ग्रंथियों में जहर पाया जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए हम समझते हैं, हम कहीं पर खाना खाने जाते हैं तो हमारी जो लार ग्रंथियां हैं खाने को देख करके लार निकाल देती हैं। जैसे जैसे हम लोग खाना को देखते रहते हैं, अच्छा, खाना को देख करके हमें तुरंत पता चल जाता है ये खाना कैसा है, जल्दी पचने वाला है कि मेहनत से पचने वाला है, ये हमें पता चल जाता है। खाना को देख करके ही हम जान जाते हैं। तो जिस खाने में ज़्यादा मेहनत होती है, मतलब खाना खाने के बाद पचाने में, जो खाना पचाने में ज़्यादा मेहनत से पचता है तो उसके लिए ज़्यादा राल निकालेगा, और जिसमें कम मेहनत लगती है उसके लिए कम लार निकालेगा। तो सांप में पैरोटीड ग्रंथि किसका काम करती है? जहर का। यानी जो पैरोटीड ग्रंथि है वो जहर का काम करती है। जब भी सांप बहुत जोर से काटेगा ना, कटकटा के आपके शरीर में जैसे दांत गड़ाएगा ना, यहां पर एक बार समझ लीजिए कि दांत के ऊपर जो है वो जहर को टपका देता है और दांत गड़ा दिया आपके शरीर में। तो जैसे दांत गड़ाएगा ऐसे कचकचा के ना दाबेगा तो ऊपर से टपकेगा, उसके लार ग्रंथ में जो बन रहा जहर है, जो उसके लार ग्रंथ में जहर बन रहा है वो आपके शरीर में चला जाएगा, आपके शरीर में चला जाएगा। अब जहर गया आपके शरीर में। सांप का जहर या तो आप देखिए जब आपके शरीर में पहुंच गया, अच्छा कि आप ये सब लोग ये बताएं कि किसी को आपकी जानकारी में सांप ने काटा है ना, क्या हुआ? सांप मर गया था ना,
सांप सांप नहीं मरा, व्यक्ति बच गया था कि नहीं, बच गया। अच्छा एक चीज है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसी हीरोइन को सांप वगैरह काट लेता है तो हीरो क्या करता है, तुरंत पहुंचता है और उसको अपने मुंह से जो है विष को खींचने लगता है, विष को खींचने लगता है और जो उसको बचा लेता है। लेकिन ऐसा मत करना आप लोग, है ना, क्योंकि वो एक फिल्म होती है, वो एक कहानी बनाई जाती है, उसके खींचने से जो है व्यक्ति बचता नहीं है ना। पता लगा जो है आप उसको खींचना, फिल्म को देख करके आप खींचना शुरू कर दें, है ना, सोचे आप खींच करके उसको बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो जब आपके शरीर में जहर चला जाएगा, जहर गया आपके शरीर में, सांप का जो जहर होता है या तो आपके ब्लड को दही की तरह गाढ़ा कर देता है, सांप का जो जहर होता है या तो आपके ब्लड को वो बिल्कुल दही की तरह गाढ़ा कर देता है, और या तो फिर आपके ब्रेन को लॉक कर देता है, इसको ब्रेन को लॉक कर देता है। सांप के दो टाइप के जहर होते हैं, यानी सांप के अंदर दो टाइप के जहर होते हैं। एक तो आपके ब्रेन को स्टॉप कर देता है और दूसरा ब्लड को दही की तरह गाढ़ा कर देता है। यानी एक क्या करेगा, आपके ब्रेन को स्टॉप कर देगा और दूसरा आपका जो ब्लड है, आपके ब्लड को वो दही की तरह बिल्कुल गाढ़ा कर देता है। यानी दही की तरह जो है आपका ब्लड जो है, आपका जो रक्त है वो जम जाता है, जमा देता है दही की तरह। तो अब होना क्या चाहिए, ब्लड को पतला होना चाहिए, है ना, ब्लड तो पतला रहेगा तभी जो उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। लेकिन वो सांप का जहर क्या करता है, आपके ब्लड को दही की तरह जमा देता है। जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, यानी खून के थक्के जम जाते हैं, है ना, खून के थक्के जम जाते हैं। जब खून के थक्के जम गए, जो रक्त का संचार है वो बंद हो जाता है, रुक जाता है, तो आदमी 3 घंटे के अंदर जो है आदमी की मौत हो जाती है ना, 3 घंटे के अंदर आदमी की मौत हो जाती है। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन को गाढ़ा कर देता है। अब हीमोग्लोबिन को गाढ़ा कर देता है तो उसे हीमोटॉक्सिक, और जो ब्रेन को यानी न्यूरॉन को खत्म कर दे उसे न्यूरोटॉक्सिक, है ना। टॉक्सिक माने क्या होता है, जहर। यानी जो हीमोग्लोबिन को गाढ़ा कर देता है उसे हीमोटॉक्सिक, और जो न्यूरो यानी ब्रेन को खत्म कर देता है, स्टॉप कर देता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूरोटॉक्सिक। तो अलग अलग सांपों में अलग अलग टाइप का जहर पाया जाता है, बट जो न्यूरोटॉक्सिक होता है बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों इस बात को समझिए, जो न्यूरोटॉक्सिक होता है बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ये ब्लड को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ब्रेन को, ये ब्रेन को स्टॉप कर देता है, तुरंत काम करना, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, काम तुरंत, काम खत्म। और हीमोटॉक्सिक जो होता है ये थोड़ा बहुत आपको टाइम दे देता है, जो हीमोटॉक्सिक होता है ये थोड़ा बहुत आपको टाइम दे देता है। जैसे जहां पर आपको सांप ने काट लिया हो ना, तो उसे क्या कर सकते हैं, वहां से ब्लड निकाल सकते हैं। जैसे कहीं पर सांप ने काट लिया हो तो उसे क्या कर सकते हैं, वहां का ब्लड जो है निकाल सकते हैं। सांप में जो है 2 दांत होते हैं, सांप में 2 दांत होते हैं, वो जहां काटेगा तो वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, जहां पर सांप काटता है वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी, और जब पानी से उसको धुला जाएगा ना तो वो 2 दांत दिखेंगे, 2 दांत के निशान दिखेंगे। तो उसे जो है वैक्यूम की मदद से खींचा जा सकता है। यानी जो सिरिंज होती है ना, सिरिंज का जो आगे वाला जो निडल होती है उसको हटा दें तो जो है उसकी मदद से जो है जहां पर वो सांप काटता है उसमें लगा करके वहां से जहर निकाला जा सकता है। लेकिन जो सिरिंज है, सिरिंज के आगे का थोड़ा हिस्सा अगर काट दिया जाए
तो काट करके जो है अगर खींचा जाए तो वो जो है त्वचा में चिपक जाएगी, और त्वचा में जब चिपक जाएगी तो जब आप खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो वो आपकी त्वचा को ले करके उठेगा, और फिर जो है जो सांप का जहर है वो रक्त के माध्यम से वो निकलेगा, रक्त के माध्यम से निकल सकता है, खींचा जा सकता है। तो उसे सिरिंज की मदद से निकालते रहिए। देखिए अगर सांप काटता है तो उसको तुरंत सिरिंज की मदद से यानी वैक्यूम की मदद से उसके जहर को आप खींचते रहिए, और डॉक्टर के पास तुरंत आप पहुंचे। डॉक्टर के पास आप जाते रहिए, मतलब रास्ते में जहां भी जैसे किसी साधन से ले जा रहे हैं तो जो है उसको खींचते रहिए, खींचना बंद मत करिए, और डॉक्टर के पास आप पहुंच जाएं। जब भी सांप काटता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी सांप काटता है तो 80% केसेज में व्यक्ति सांप के काटने से नहीं, हार्ट अटैक से मर जाता है। व्यक्ति की जो है मौत हार्ट अटैक से हो जाती है, सांप के काटने से कम हार्ट अटैक से ज्यादा होती है। जबकि सांप का और हार्ट अटैक से कोई मतलब नहीं, सांप का हार्ट अटैक से कोई मतलब नहीं भाई। या तो जो सांप का जहर है वो न्यूरोटॉक्सिक होगा या हीमोटॉक्सिक होगा, तो यानी कार्डियोटॉक्सिक तो है नहीं। तो कार्डियोटॉक्सिक है नहीं तो फिर हार्ट से क्या संबंध है उसका। लेकिन अधिकतर केसेज में जो है सांप के काटने पर जो है अधिकतर व्यक्तियों की जो है मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन अधिकतर सांप के काटने से कम घबराहट से ज्यादा यानी उसका हार्ट अटैक से ज्यादा मौत हो जाती है। देखिए जब सांप काटता है तो जैसे ही अगर उसने देख लिया जिसको सांप काटा है, उसके अंदर एक घबराहट पैदा हो जाती है कि मुझे सांप ने काट लिया। अब सांप कैसा है ये भी वो अगर पहचान लिया कि सांप कैसा है, अगर सांप काट लेता है तो सांप को उसने देख लिया तो उसके अंदर एक घबराहट हो जाती है। घबराहट हो जाती है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है, क्योंकि जब विष उसके शरीर में जैसे प्रवेश करता है और उसके अंदर घबराहट हुई और उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा तो पता लगा कि जो धीरे धीरे जो है विष फैलना है, वो जैसे उसका हार्ट बीट बढ़ा वैसे ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है और पूरे शरीर में जो है उसका जहर फैल जाता है। तो सांप के काटने के बाद में अगर हो सके तो उसके पास जो है कोई ऐसी चर्चा ना हो कि जो है वो उसके अंदर घबराहट पैदा हो जाए। उसको कोई ये ना उसके पास कहे अरे तुम ठीक नहीं होगे, अब तो बड़ा मुश्किल है, तुम बच नहीं पाओगे, सांप ने काट लिया। तो ये ऐसी चर्चाएं उसके पास नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि उसको जो है घबराहट जैसे हो जाएगी वैसे ही जो है वो जो है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो उसका जो रक्त का संचार है वो तेजी से बढ़ने लगता है, और जो उस सांप के द्वारा शरीर में डाला गया जहर है वो बहुत तेजी के साथ पूरे शरीर में फैल जाता है, और जो हीमोटॉक्सिक होता है ना सांप, वो आपके शरीर में जो ब्लड होता है उसका जो है वो गाढ़ा कर देता है, वो खून का थक्का बन जाता है, और जो रक्त संचार है वो रुक जाता है और फिर व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसलिए उसको जितना ज़्यादा हो सके, जितनी जल्दी हो सके, पहली चीज़ तो सांप के काटने पर उसके सामने जो है इस तरह की बातें न की जाए कि जो है वो बच नहीं सकता है, सांप विषैला है या कैसे है, किस तरह का है, ये सब बातें नहीं। उसको हो सके तो ये बताया जाए अरे यार तुम क्यों परेशान हो, अरे कुछ नहीं, ये सांप क्या है, अरे बच जाओगे, ऐसी बातें जो है उसके सामने किया जाए। अरे मतलब जो है बिल्कुल आप परेशान मत होइए, ये तो कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, ऐसी चर्चा उसके सामने, मतलब ये कतई ना कहें कि अरे सांप तो बड़ा जहरीला है, बड़ा विषैला है, बड़ा मुश्किल है बचना। जैसे उसके कान में ऐसे ऐसे शब्द पड़ेंगे उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, और हार्ट बीट बढ़ते ही उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा, है ना। तो अब आपने देखा होगा कि जब वो व्यक्ति को सांप काटता है तो उसको पानी से खूब नहलाया जाता है, पानी से खूब नहलाया जाता है, और जरूरी तो है कि उसको पानी ज़्यादा उसको चढ़ाया जाए। सांप के काटने पर क्या होता है, पानी ही उसको ज़्यादा चढ़ा, ग्लूकोज पानी चढ़ाया जाता है उसको, क्योंकि जो आपके शरीर में खून का थक्का सांप के काटने से जम जाता है वो आपका खून जो है पतला रहे, थक्का ना जमने पाए।
तो इसलिए जितना ज़्यादा मात्रा में हो सकता है वो पानी चढ़ाया जाता है सांप के काटे हुए व्यक्ति को, है ना। साइलिन जो होता है वही आप समझो कि चढ़ाया जाता है। तो क्योंकि डॉक्टर को जो है क्या होता है, सिरिंज जो उसका मेडिकल होता है यानी दवा होती है उस पर भरोसा कम होता है, लेकिन जो पानी होता है उस पर ज़्यादा भरोसा होता है। पानी मतलब काफ़ी मात्रा में उसको पानी चढ़ाया जाता है कि उसका जो रक्त है वो गाढ़ा ना होने पाए। ठीक, तो इस प्रकार से जो है जिस व्यक्ति को सांप काटता है उसके जो है मतलब देखभाल, कहने का मतलब यह है कि उसके समक्ष जो है उसके सामने ऐसी बातें ना करें कि जिससे वो घबराहट में जो है परेशान हो जाए, घबराहट के मारे ही उसकी जो है डेथ हो जाए। तो दोस्तों ऐसी ही अनेक ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर सॉल्यूशन विथ राजेश सर। और हमारे चैनल को आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।